हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास के अंदर चाल, समय और दूरी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि चाल, समय और दूरी, इनमें आपस में क्या अंतर है और इनमें आपस में क्या संबंध है। इससे जुड़े कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि जो आपकी चाल होती है जो 3 प्रकार से आ सकती है। कैसे आ सकती है? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, मीटर प्रति मिनट के अंदर और मीटर प्रति सेकंड के अंदर भी आपकी चाल आ सकती है। इसको आपस में किस प्रकार से हम चेंज करते हैं और इससे संबंधित कुछ आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति मिनट तथा मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, आपको इस चाल को मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, देखिए कैसे चेंज करेंगे अपन। फर्स्ट यहाँ देख लेते हैं हम, आपकी जो चाल है यहाँ पर वो है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर घंटे। ठीक है, अब देखिए इसका सीधा सा मेथड ये है कि किलोमीटर को आप चेंज कर लीजिए मीटर के अंदर, और जो यहाँ पे प्रति आवर है मतलब 1 घंटा है, इसको चेंज कर लीजिए मीटर के अंदर। ठीक है, मिनट के अंदर। देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ हो गया 72 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 72 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अपॉन नीचे यहाँ पे 1 घंटे में आपको समय दिया हुआ है, 1 घंटे की दूरी दे रखी है कि 1 घंटे में कोई भी वाहन या कोई व्यक्ति कितना चलता है। तो यहाँ प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटा। तो यहाँ पे 1 घंटे को हम चेंज करेंगे मिनट के अंदर। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई? तो 60 मिनट होती है, तो इसलिए 1 इंटू 60। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपकी चाल प्राप्त हो जाएगी 1200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये इस तरह से आपकी चाल आ गई। ठीक है, ये हमने चाल ज्ञात कर ली, मतलब स्पीड ज्ञात कर ली। पहले ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अब ये आपकी चाल हो गई मीटर प्रति मिनट के अंदर। ठीक है, सीधा सा हमने काम किया, किलोमीटर को मीटर में बदला और जो 1 घंटे में समय दिया हुआ था उसको मिनट के अंदर चेंज कर लिया। अब देखिए इसी को हम दोबारा एक बार और करते हैं, सेकंड नंबर यहाँ कर लेते हैं। अब आपकी जो चाल है, ठीक है, जो आपको चाल दे रखी है 72 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब देखिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए इसमें भी सीधा सा काम करेंगे, जो किलोमीटर है 72 जो किलोमीटर है इसको तो हम चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर, इसलिए मीटर में चेंज करने के लिए इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मतलब 1000 से। अब अपॉन यहाँ समय कितना भाई? 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, तो 1 आवर को मतलब 1 घंटे को एक बार जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? मिनट बन जाएगा। लेकिन हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेकंड के अंदर चाहिए समय, इसलिए हम एक बार 60 से मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 60 इंटू 60, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप 60 से तो मिनट बन जाएगा, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और 36 के इसमें डिवाइड करोगे तो 2 टाइम चल जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से तो आपको हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चाल भी याद कर ली, ये भी आपकी चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? आपकी चाल 3 प्रकार से आ सकती है, किलोमीटर प्रति घंटे में,
मीटर प्रति मिनट में और मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे घंटे के रूप में है 72 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, और मीटर प्रति मिनट में हो गई 1200 मतलब 1200 मीटर प्रति मिनट, और मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कई बार हमें दूरी के अनुसार चाल को बदलना होता है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार चेंज करके क्वेश्चन में काम में लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं आगे और अभी आप देखिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इसमें आपको चाल ज्ञात करनी है, मतलब स्पीड ज्ञात करनी है। आपको दिया हुआ क्या है, एक तो दूरी दी गई है, ठीक है, 600 मीटर की दूरी। तो एक तो दिया हुआ है आपको दूरी, वो है 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर की दूरी दी रखी है। इसके अलावा आपको समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ आपके पास 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये आपको समय दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसकी चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए हम चाल का फार्मूला लगाएंगे। चाल का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, दूरी अपॉन समय, ठीक है। जितनी भी दूरी है, कुल दूरी, टोटल दूरी अपॉन समय। दूरी में जब हम समय का भाग देते हैं तो चाल ज्ञात हो जाती है। तो चाल आपकी हो जाएगी, दूरी कितनी है 600 मतलब 600 अपॉन समय कितना भाई 20, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपके 30, क्या बच जाएगा 30। अब ये जो आपकी चाल है वो किसमें ज्ञात होगी, तो अब देखिए दूरी किसमें है मीटर में, समय किसमें है सेकंड में, इसलिए हमारी जो चाल है वो ज्ञात होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर आप किलोमीटर प्रति घंटे नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, इसलिए आपकी जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए एक और देखते हैं इसके आगे, समझ में आ गया होगा आपको शायद, ठीक है, ठीक है। अभी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको ज्ञात करना। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है चाल मतलब स्पीड, ठीक है, कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आपको दिया हुआ है इसमें समय, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर दूरी ज्ञात करनी है, मतलब डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपको दिया हुआ है समय, समय आपको दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में आपको दूरी ज्ञात करनी है। और आपको जो चाल दी गई है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो समय है वो तो है मिनट के अंदर, लेकिन जो आपकी चाल है वो है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लगा सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी चाल और समय दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे समय आपका मिनट में हो तो आपकी चाल मीटर प्रति मिनट में ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम पहले चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट और यहाँ पे घंटे में समय, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 1000 1000, क्योंकि किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर के अंदर, और जो 1 घंटे है उसको हम चेंज कर देंगे मिनट के अंदर, तो 1 इंटू 60, ठीक
ठीक है। यहाँ पे प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे को हम चेंज करेंगे मिनट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 60 और ऊपर किलोमीटर था, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है भाई। अब देखिए 30 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपके यहाँ पे 500 मतलब 500 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। ये आपकी चाल हो गई। ठीक है, किसमें हो गई? मीटर प्रति मिनट में। हमने ये चाल ज्ञात कर ली मीटर प्रति मिनट के अंदर। अब आपका समय भी मिनट के अंदर है और चाल भी किसमें है? मिनट के अंदर ही है। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे दूरी का। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई? दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। चाल और समय को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें दूरी ज्ञात हो जाती है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो पिछली क्लास के अंदर हमने आपको फार्मूले बताए थे चाल, समय और दूरी से संबंधित। तो ये दूरी का फार्मूला हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर। अब देखिए आपकी चाल कितनी है, दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ चाल कितनी है आपकी? 500 500 इंटू समय कितना भाई? 5 मिनट मतलब 5 मिनट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी दूरी ज्ञात हो जाएगी 2500 2500 मीटर। ध्यान रखना यहाँ पे जो दूरी होगी किस में होगी? मीटर में होगी, क्योंकि हमारी चाल मीटर के अंदर है। ठीक है, तो मीटर प्रति मिनट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो दूरी होगी वो मीटर में होगी और जो समय होगा वो मिनट में होना चाहिए। अब देखिए समय आपका मिनट के अंदर है और दूरी आपकी मीटर में है। ठीक है, समझ में आया कुछ? इस 2500 जो मीटर आपकी दूरी है, आप चाहे तो इसे किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। 2500 मीटर का मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं 2500 अपॉन 1000। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का विभाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो जो कट जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार है वो 5 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? देखिए एक और देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। हमें अब देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, देखिए 160 मीटर लंबी ट्रेन, एक कोई ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर। ठीक है, 160 मीटर। वो 290 या 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब 15 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है 290 मीटर। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए एक ट्रेन है, ये हम मान लेते हैं ट्रेन है ये। ठीक है, ये ट्रेन है। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है 160 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसको कितना चलना होगा, मतलब कुल दूरी कितनी होगी? अब देखिए जब ये ट्रेन अभी मान लीजिए बिल्कुल इसके पास में है ट्रेन, ये ट्रेन इसके बिल्कुल पास में है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 290 मीटर चल जाएगी ट्रेन। आगे का हिस्सा 290 मीटर चलने पे केवल यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपका पार नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को 160 मीटर आगे आना होगा। कितना आगे आना होगा? 160 मीटर इसको आगे
आना होगा, तभी ये प्लेटफॉर्म इसका पूरा पार होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई कुल दूरी। लिखेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है, तय की गई तय दूरी। तो कितनी दूरी तय करेगी भाई? 160 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और 290 मीटर आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो 290 प्लस 160, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 0 और 965 जगह 450 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म कब पार होगा? जब वो ट्रेन 450 मीटर की दूरी तय करेगी, तब आपका प्लेटफॉर्म पार होगा। केवल 290 मीटर चलने पर तो केवल ट्रेन का आगे का हिस्सा इस प्लेटफॉर्म के इस दूसरे छोर तक पहुंचेगा। पीछे वाली जो ट्रेन का हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है वो प्लेटफॉर्म पर ही रहेगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने के लिए 290 मीटर तो ये चलना ही होगा, इसके अलावा 160 मीटर इसको आगे चलना होगा। ठीक है, तब आपका प्लेटफॉर्म पूरा पार होगा। तो वास्तविक जो दूरी है वो हो गई 450 मीटर। अब आपको समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है भाई आपको? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड ये आपको समय दिया हुआ है। दूरी आपके पास हो गई, समय आपके पास हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है भाई? चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे चाल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, दूरी बट्टे समय। यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको चाल का। ठीक है, अब देखिए चाल हो जाएगी इसकी, इधर कर लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं। तो चाल हो जाएगी आपकी, चाल इक्वल टू दूरी, कुल दूरी मतलब वास्तविक दूरी जितनी आपने तय की है वो है 450, 450 अपॉन समय कितना है? 50। ठीक है, 50। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपकी चाल हो जाएगी 4 3 जा 45 और 0 30। अब चाल का जो मात्रक हो भाई देखिए क्या होगा। अब देखिए चाल के लिए दूरी देखिए, दूरी किस में है? मीटर में, तो लिखेंगे मीटर। ठीक है, अब समय किस में है भाई आपका? सेकंड में, लेंगे सेकंड। ठीक है, तो आपकी इस तरह से चाल हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल हो गई। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक नमस्कार।